डेटा कलेक्शन मेथड्स आ गए और ये कुछ डेटा कलेक्शन टूल्स की बात हमने कर ली है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज एंड आई विल एड्रेस फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग के पास प्राइमरी डेटा की टाइप्स, कि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लैब के अंदर या बीइंग एपिडेमियोलॉजिकल ऑफिसर या रिसर्च करते हैं आप, तो आपके पास कौन कौन सा डेटा होगा, डेटा की टाइप्स कौन कौन सी होंगी। सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट वन प्राइमरी डेटा, हाईली एक्यूरेट डेटा कलेक्टेड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। प्राइमरी डेटा से मुराद ये है कि सपोज हम यहाँ पे अवैस साहब हैं, अवैस खान, अवैस अहमद, सॉरी जी, अच्छा अवैस अहमद है। सपोज अवैस अहमद को हम रिसर्च का एक टास्क दे देते हैं कि आपने क्या करना है कि अपनी क्लास में जो सबसे ज़्यादा शरारती स्टूडेंट्स हैं या जो सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट्स हैं, चले हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि अपनी क्लास में जो हेल्दी स्टूडेंट्स हैं आप उनका डेटा लेके आ जाएं। ठीक है, अब अवैस ने क्या करना है, अपनी क्लास में जाना है और सबसे पूछना है कि जी आपकी बॉडी वेट कितना है, एज कितनी है आपकी और हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके हिसाब से ये हेल्दी लोगों को क्या करते हैं, लेके आ जाते हैं, उनका डेटा बना के लेके आ जाते हैं। तो इट्स मीन द डेटा कलेक्टेड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब इससे पहले ये डेटा किसी ने नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम अवैस ने अपनी क्लास के हेल्दी लोगों का डेटा लेके आया है। इट्स मीन दिस इज द प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा कैसा कैसा हो सकता है, कौन सी टाइप्स का हो सकता है। इट कुड बी क्वालिटेटिव डेटा एंड इट कुड बी क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा से मुराद ये है कि उस इंडिविजुअल की कैरेक्टर्स क्वालिटी क्या है। सपोज यहाँ पे अवैस आके मुझे बताता है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हुज हेल्थ स्टेटस इज वेरी गुड। अब वेरी गुड से ये तो नहीं मुराद है कि वो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ ये मुराद है ना, बहुत अच्छा क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसमें कोई फिगर नहीं हमें बताई गई कि वो 30% अच्छा है, 40%, 90% अच्छा है। तो इट्स मीन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नॉट रैंक्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, फिगर्स or in the form of quantity. It is just represented in the form of quality. Means there is a health status of a student up to very good. तो इसका मतलब है बहुत अच्छा है, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। सो डेटा कुड बी कलेक्टेड इन द प्राइमरी डेटा कुड बी कलेक्टेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, either in the form of quantitative data. There are two major types. In case of quantitative data, what Mr. Awais will let us know about KG, this student has body weight about 56 kg. तो ये क्वांटिटेटिव डेटा आ जाएगा एक इंडिविजुअल का, या कुछ क्लास की ग्रुप का, एक पूरे ग्रुप का बताना चाहते हैं तो देन ही विल से मींस द एवरेज बॉडी वेट ऑफ आवर क्लास इज अबाउट 60 kg सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो नहीं सकता, कम होगा शायद, ये ज्यादा होगा, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मिस्टर अवैस कहते हैं कि अवर क्लास हैव मीन बॉडी वेट अबाउट 60 kg, तो इट्स मीन दिस इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। या एक और समझाने के लिए एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे। आपने देखा होगा जब आप QEC की आती हैं, आपके पास एवेल्युएशंस आती हैं कि आपने अपनी QEC की एवेल्युएशन करनी है टीचर्स की, तो जब आप टीचर्स की एवेल्युएशन करते हैं वहाँ पे लिखा आता है गुड, दिस गुड, वेरी गुड, या कभी आपने क्वेश्चन फिल की हो, या बैड, या स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह से आपने कुछ टर्म्स देखी होंगी। एग्री देखा होगा, न्यूट्रल होगा। अब ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इनको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहेंगे। दीज वेरिएबल्स जस्ट कलेक्ट द क्वालिटेटिव डेटा। बट इन क्वांटिटेटिव डेटा में लिखा आएगा कि हाउ मेनी लेक्चर दिस टीचर अटेंडेड। सपोज टीचर ने 30 लेक्चर्स अटेंड करने थे, तो क्या इसने कितने अटेंड किए हैं जी, 30 में से 35 4 अटेंड किए हैं, या सॉरी 30 में से 29 अटेंड किए हैं एक टीचर ने। इट्स मीन दिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास क्वांटिटी होती है, नंबर्स होते हैं। दिस वाज अबाउट प्राइमरी डेटा जी, कि आप जब भी रिसर्च का डेटा कलेक्ट करेंगे तो या तो प्राइमरी डेटा के बिहाफ पे तो या तो आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे या क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। फर्दर है
और एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी डेटा के सामने, इट्स हाईली एक्यूरेट डेटा कलेक्टेड ऑन फर्स्ट हैंड, मींस प्राइमरी डेटा विल ऑलवेज एक्यूरेट, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है, यू आर मॉनिटरिंग दैट डेटा, और वो करेक्ट होगा। फर्दर है सेकेंडरी डेटा, डेटा यूज्ड इन पास्ट, एक्सपेंसिव, हाईली अवेलेबल, सॉरी इजीली अवेलेबल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्लाइड वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। तो सेकेंडरी डेटा में ये होता है कि आपने क्या करना है, सेकेंडरी डेटा कौन सा हो सकता है, अच्छा याद रखिए, सेकेंडरी डेटा भी क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर प्राइमरी डेटा में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो सेम उसी तरह का एस्पेक्ट इसमें भी आता है, इसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंडरी डेटा होता क्या है, सेकेंडरी डेटा वो होता है कि ऑलरेडी एक बंदे ने डेटा बताया हुआ है, आप उसमें से डेटा, कुछ डेटा लेके अपने पर्पसफुल डेटा को लेकर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके पॉपुलेशन सेंसस कैलकुलेट की, मर्दमशुमारी की, और मर्दमशुमारी में बताया कि हमारी पॉपुलेशन में, जो हरिपुर की पॉपुलेशन है उसमें 10% जो लोग हैं उनके पास जॉब नहीं है, सपोज दे आर अनएम्प्लॉयड। अब ये आपके पास पॉपुलेशन सेंसस मौजूद है कहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किए। अब आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन डिस्ट्रिक्ट हरिपुर पे, तो आप क्या करते हैं, उसमें कोड करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया है कि 20% या 10% लोग हैं हरिपुर में जिनके पास जॉब नहीं है, तो हम ये रिसर्च उस डेटा के भी आप पे कंडक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं 10% पूरे हरिपुर की पॉपुलेशन में से जिनके पास जॉब नहीं है, और उसकी क्या वजह है उनके पास जॉब नहीं है, आप उसकी वजह फाइंड करेंगे। तो आप इस तरह की जब रिसर्च कंडक्ट करें तो इट्स मीन यू आर यूजिंग द प्राइमरी डेटा विच वाज प्रपोज्ड और कलेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी डेटा विल बी present available in past or it will be used in past, but you are again using that data for the research purposes, so that data will become, that primary data will become secondary data for your research, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आपको ये डेटा प्रोवाइड नहीं करती, ऑथेंटिक डेटा, बहुत कम केसेस में आपके पास ये डेटा अवेलेबल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है जो प्राइमरी डेटा ऑनर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा, और इजीली अवेलेबल है, क्योंकि उस इंडिविजुअल ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपको अलाउ कर दिया तो आप आसानी से वो डेटा उनसे ले सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमरी डेटा ये इजीली अवेलेबल नहीं है, आपने लोगों से जाके क्वेश्चनर करने हैं, तो फील्ड में जाना है, कैलकुलेट करना है, बहुत बड़ी मतलब वर्कआउट के बाद आपको ये डेटा मिलेगा, इस वजह से इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, द प्राइमरी डेटा इज नॉट इजीली अवेलेबल, बट द सेकेंडरी डेटा इज इजीली अवेलेबल। And from where you can collect the secondary data, it includes internal resources, and external sources. Internal sources क्या हो सकते हैं, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स। इंटरनल सोर्सेज ना, मतलब आप यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में पे रिसर्च करना चाहते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द एजुकेशनल सेटअप और सिस्टम इन यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो इंटरनल डेटा के सोर्सेज क्या होंगे, सेकेंडरी डेटा के। मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट कि यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है, विजन क्या है, क्वालिटी एजुकेशन इसका मिशन है, इसका विजन है, और क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन इसका विजन है। और तो ये मिशन और विजन स्टेटमेंट ये इंटरनल सोर्सेज हैं कि आपको ये डेटा जब यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में रिसर्च करें तो यहाँ से ये डेटा कुछ मिल जाएगा। फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि यूनिवर्सिटी की एनुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं, फिर यूनिवर्सिटी के जो मैगजीन्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो जर्नल्स हैं, यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, या यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, उससे भी आपको डेटा मिल सकता है, और ये आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रिसर्च होगी विच इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। फर्दर एक्सटर्नल सोर्सेज कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि HEC ने यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के बारे में क्या क्या रिपोर्ट्स दी हुई हैं, वहाँ से डेटा ले सकते हैं। प्रेस रिलीजेस की खबरों में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के बारे में, उसकी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या क्या छप रहा है, वहाँ से आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा मिल जाएगा अपनी रिसर्च के लिए। फिर रिसर्च जर्नल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की कितनी पब्लिकेशनें हैं, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। लाइब्रेरीज से मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पब्लिश्ड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिस तरह से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रोजाना न्यूज़ होती हैं, वो आपको वहाँ से इंटरनेट से डेटा मिल जाएगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल से, रिसर्च जर्नल्स वगैरह से मिल जाएगा आपको
किसी भी रिसर्च के लिए, और इसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। अच्छा, इन सारी पूरी स्लाइड की जो स्टोरी है, जो सारी डिटेल हमने पढ़ी है, इसको मैं अगर सम अप करूं सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में, तो वो इस तरह से होगी। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वेयर सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड और डिवाइस्ड बेस्ड ऑन अवेलेबल प्राइमरी डेटा। और आपके पास जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जिनमें आप खुद अपनी फील्ड में रिसर्च करते हैं और अपनी आउटकम्स पब्लिश करते हैं, दैट विल बी प्राइमरी डेटा। बट रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं, जिसमें लोगों ने ओरिजिनल रिसर्च में जमा किया होता है, यही उन्होंने, आप ओरिजिनल सारे रिसर्च आर्टिकल्स को कंबाइन करते हैं और एक रिव्यू आर्टिकल बना लेते हैं, तो इन रिव्यू आर्टिकल एक्चुअली द डेटा विल बी अ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहाँ पे होगा? रिव्यू आर्टिकल्स में, और ओरिजिनल आर्टिकल्स में आपके पास प्राइमरी डेटा होगा। सो दीज आर सम ऑफ द डेटा टाइप्स एंड डेटा सोर्सेज व्हिच वी डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड। फर्दर प्राइमरी डेटा एग्जांपल, अब यहाँ पे आपको जरा एग्जांपल बताई जा रही है कि किस तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। और आपको पता है कि प्राइमरी डेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा प्राइमरी डेटा या तो क्वालिटेटिव होगा या तो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, दो तरह से होगा। और हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे? स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, कि एक पॉपुलेशन में अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं जो कि प्राइमरी डेटा के बिहाफ पे है, तो उसमें आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के बेसिस का डेटा ले सकते हैं, या तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी या क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। तो आप किस तरह से डेटा लेंगे? एग्जांपल यहाँ पे कोट करते हैं, ये मैंने अपने ही आर्टिकल से डेटा उठा के यहाँ पे कोट किया आपको समझाने के लिए। अब प्राइमरी, जैसे मैंने लिखा, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 इन पंजाब पाकिस्तान। अब पंजाब की पॉपुलेशन है, अब हम उसमें से, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ये क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल कोट की जा रही है। तो आप किस तरह से डेटा लेंगे? आप देखेंगे कि अगर हम एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 केसेस इन पंजाब पाकिस्तान देख रहे हैं, तो 1 to 5 ईयर एज ग्रुप में कितने मेल पेशेंट्स थे? वो 9 थे, फीमेल 0 हैं, टोटल 9 हो गए, और परसेंटेज रेशियो 2% हो गई टोटल केसेस की। फर्दर 16 to 30 ईयर एज ग्रुप कितने हैं? 28 हैं। फिर 31 to 45 ईयर 22 हैं, 46 to 60, 61 to 75, 76 to 91 एज ग्रुप में कितने पेशेंट्स मेल आ रहे हैं और कितने फीमेल आ रहे हैं? दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा विच इज कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से आप एज वाइज डेटा हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। इसी तरह आप एज के अलावा एज और जेंडर वाइज डेटा यहाँ पे बताया हुआ है। आप बाकी पैरामीटर्स के भी आप पे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने परसेंटेज रेशियो बता दी। टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स थे, 100 में से 24 फीमेल थी और 76 मेल पार्टिसिपेंट्स थे जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव थे। तो फिर उन पेशेंट्स की ये रेशियो आ गई, और ये फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमने अप्लाई किए, ऑड रेशियो कैलकुलेट की है, और MH रैंडम मॉडल अप्लाई किया हुआ है हमने पॉपुलेशन सिलेक्शन का के क्वेश्चन, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। ये थोड़ी सी चीज़ें हम बाकी आगे जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़ेंगे तो हम उनमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शन की एग्जांपल का पता चल गया कि हाउ वी विल बी एबल टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। फर्दर सेकेंडरी डेटा एग्जांपल। अब हमने पहले प्राइमरी डेटा प्राइमरी क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल ले ली थी। अब हम सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल कोड करते हैं। सी ओवर हियर। अब सेकेंडरी डेटा में ये स्लाइड आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए सही क्लियर। आप देखें तो सेकेंडरी डेटा हमने क्या कहा था कि सेकेंडरी डेटा हम किसी भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से लेंगे जहाँ पे पहले वो पब्लिश्ड हुआ हो, या तो फिर वो किसी रिसर्च जर्नल से उठा के लेंगे, या अखबारों से लेंगे, या फिर हम किससे लेंगे, टीवी चैनल्स वगैरह से ले सकते हैं, या इंटरनेट से। अब ये भी मेरा अपना ही आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल है, उसका डेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोड की हुई आपको समझाने के लिए कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो सी ओवर हियर, सेकेंडरी डेटा में मैंने कहा कि जी ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया में मैं HPV सब जीनोटाइप्स देख रहा हूँ इन एशियन पॉपुलेशन एट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और रिव्यू मैनेजर का सॉफ्टवेयर यूज किया गया। अब पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक है, तो पाकिस्तान में जो पॉजिटिव केसेस हैं HPV के वो है 247, ठीक है, 247 पाकिस्तान में हमें मिले। अब ये पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक है ये किस बेस पे मिली है? टोटल 800 कितने केसेस हैं? 814 केसेस हैं टोटल जिन पे HPV के लिए टेस्ट किया गया, और इसमें से 247 जो थे वो पाकिस्तान में पॉजिटिव थे।
और फर्दर उनमें से 410 मेल थे और 404 फीमेल थे। अदर 0 मीन्स जिनकी जेंडर का हमें पता नहीं है, वो कोई पेशेंट भी नहीं था। फिर HPV 6 जीनोटाइप के कितने केसेस हैं, तो 0 हैं। HPV 11 के कितने हैं, और फिर 0 हैं। HPV 16 के कितने हैं, 101 हैं। HPV 18 के 19 हैं। HPV 31 जीनोटाइप के कितने हैं, उनके नहीं आगे। और बोथ HPV 16 और 18 की कोमॉर्बिडिटीज के केसेस कितने, 39 है। और मल्टीपल जीनोटाइप्स के 41 है, और नॉट डिटरमाइन 47 है। अब ये पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक जो मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये किस बिहाफ पे पूरे कंट्री की स्टैटिस्टिक मैंने कैलकुलेट की, तो ये मैंने पब्लिश जो रिसर्च आर्टिकल्स थे, जो प्राइमरी डेटा था, उस तमाम प्राइमरी डेटा को कैलकुलेट किया, फाइंड किया इंटरनेट से, और फाइंड करने के बाद पूरे कंट्री के स्टैटिस्टिक मैंने बता दिए कि पूरे कंट्री में HPV की जो टाइप्स हैं वो कितनी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हैं और कितनी मौजूद हैं। तो इट्स मीन दिस इज अ सेकेंडरी डेटा विच आई प्रेजेंटेड ओवर हियर. The primary data was available in original research articles, but I presented this data as a secondary data in और रिव्यू आर्टिकल। फर्दर इंडिया की स्टैटिस्टिक भी बता दी मैंने, बांग्लादेश के भी, श्रीलंका के, टोटल हो गए। फिर रिलेटिव HPV टाइप बता दी। फिर इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में मैंने बात की, तो उसमें सिंगापुर के, थाईलैंड के और मलेशिया के, और इसी तरह बाकी ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ की भी बात हुई है। ये मैंने कुछ टेबल का एक पार्ट लिया हुआ है इसमें, जस्ट आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी डेटा. Secondary data is actually collected for the review article purposes. I hope this is very easy and it's clear to you people. फर्दर है हमारे पास डेटा एडिटिंग इन बायोस्टैटिस्टिक्स, कि बायोस्टैटिस्टिक में हम डेटा को एडिट कैसे करते हैं, हाउ वी कैन एडिट अ डेटा. अच्छा जी, डेटा एडिटिंग टेक्निक रेफर्स टू अ रेंज ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग एरर्स इन अ डेटा. कि अगर हमारे पास डेटा है, मिसाल के तौर पे एहतशाम महमूद हादी को हम टास्क दे देते हैं, आप मानसेरा से जाके लोगों का डेटा कलेक्ट करें कि हाउ मेनी पीपल आर, व्हाट आर द एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ मानसेरा पॉपुलेशन. ठीक है, कि मानसेरा में पढ़े लिखे लोग कितने हैं. ये एहतशाम महमूद हादी को हम टास्क दे देते हैं. अब एहतशाम साहब ने क्या किया कि वहाँ पे जाके जी डेटा कलेक्ट किया इन्होंने, और डेटा कलेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन में कुछ 50 लोगों की, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी भी हुई है, मैं इसी को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ लोगों की एजुकेशनल लेवल था मानसेरा के. अहमद है, जैसे सपोज 3 लोगों की हम एग्जाम, 3 लोगों का इन्होंने देखा, तो अहमद था, उसकी एजुकेशन लेवल प्राइमरी थी, सलीम था, उसका डिप्लोमा था, और मोहम्मद था, उसका डॉक्टरेट था. ये डेटा इन्हें मिल गया मानसेरा की पॉपुलेशन से. अब इन्होंने क्या किया कि ये डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन मसला क्या है, इस डेटा में एरर है. अब डेटा में क्या क्या एरर्स हैं, इन्होंने क्या किया कि अहमद का डेटा लिया. रिसर्च जैसे आप करते हैं ना, तो लोगों का डेटा लेते हैं, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो समटाइम उस डेटा में एरर्स भी हो सकती हैं. अब एक तो एरर ये है कि अहमद की जब इन्होंने डिटेल्स ली उसकी, या किसी घर का, वैसे ये एग्जांपल है हाउस होल्ड मेंबर्स डेटा, एक घर में 3 लोग रह रहे हैं, उनका आपने डेटा लेना है. अब उसमें डेटा लिया आपने, इन्होंने अहमद का डेटा लिया, तो उसमें 8 लोग थे, सॉरी इसकी एज थी वो 8 ईयर थी. और सलीम का डेटा लिया, तो यहाँ पे इन्होंने 55 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हो सकती है ना. अब इन्होंने एज की जगह पे इसकी हाइट लिख दी, तो इसका मतलब है देयर इज अ डेटा एरर एंड दिस डेटा नीड टू बी एडिटेड. यहाँ पे डेटा एडिटिंग, अब डेटा एडिटिंग क्यों कर रहे हैं हम, टू हैंडल विद द एरर्स. डेटा एडिटिंग तभी करते हैं, इस डेटा को एडिट करेंगे ताकि इसमें से एरर को रिमूव किया जा सके. अब इसकी एरर में, डेटा में एक तो एरर है कि इन्होंने एज की जगह पे हाइट लिख दी. फिर मोहम्मद है एक घर में, तो उसकी एज है 4 साल, ये तो ठीक हो गया. फिर एजुकेशनल लेवल में अहमद है प्राइमरी उसके एजुकेशन है, और सलीम है उसके पास डिप्लोमा है जी. अब यहाँ पे मुझे बताएं कि डिप्लोमा कौन सा डिप्लोमा है, शायद वो ड्राइविंग का डिप्लोमा है, या फिर उसके पास क्या कहते हैं कोई किसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, क्या उसके पास कोई बड़ा डिप्लोमा है, ये करेक्टराइज नहीं किया होता. इसका मतलब इस डेटा में भी एरर है. डॉक्टरेट है, तो इसका मतलब इसके पास PhD है, डॉक्टर है, ठीक है, दिस कैन बी एक्सेप्टेबल डेटा. लेकिन इसमें 2 एरर्स आ रही हैं. एक तो इसकी सलीम की हाइट, एज की जगह पे हाइट लिखी गई है, और एजुकेशनल लेवल पे इसका डिप्लोमा लिखा गया. फर्दर दोनों मैरिड हैं और आखिर में अनमैरिड, ये डेटा भी सही है. तो 2 इस डेटा में एरर्स हैं, इन एरर्स को हम रिमूव करेंगे. अब एरर्स को रिमूव करने का क्या तरीका है,
मिसाल के तौर पे आपको मैं भेज देता हूँ फील्ड में कि आप रिसर्च करें इस टॉपिक पे, आप रिसर्च करते हैं और आप इस तरह की एरर्स के साथ आ जाते हैं डेटा लेके। अब इस एरर को एडिट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है? एक तो ये करना है कि आपके पास इस पेशेंट का कांटेक्ट होगा, क्योंकि आपने इससे क्वेश्चन फिल किया और डेटा लिया, आप इसको कांटेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी जाके एज पूछेंगे और इसको यहाँ पे एडिट कर देंगे जो राइट एज बताएगा आपको। फिर उसकी एजुकेशन लेवल पूछेंगे, उससे दोबारा कॉल करके या उसका जो भी जगह है विजिट करके और उस डेटा को करेक्ट करेंगे। सो दिस इज द वे टू करेक्ट द डेटा। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल थी, छोटी सी आसान सी एग्जांपल समझाने के लिए, लेकिन ये तो एक सोशल साइंसेज रिलेटेड एग्जांपल थी। बट बायोलॉजिकल साइंसेज में डेटा एडिटिंग कैसे होती है, उसकी क्या तरीका कार है? तो बायोलॉजिकल साइंसेज में क्योंकि हम बायोस्टैटिस्टिक पढ़े तो हम इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्जांपल मैंने कोट की हुई है, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। The CRISPR-Cas9 cytidine deaminase fusion complex causes a single nucleotide substitution that leads to unfunctional proteins। कि आपके पास एक डेटा है, किसका डेटा है? न्यूक्लियोटाइड्स का। आप जब जीनोटाइपिंग करेंगे तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का डेटा आ जाता है और उन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है कि हर न्यूक्लियोटाइड ने एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है। अब आपने क्या किया कि एक पेशेंट की जीनोटाइपिंग कर रहे थे। अब उस जीनोटाइपिंग करने के बाद प्रॉब्लम क्या आया कि वो जो इंडिविजुअल था, सपोज पेशेंट की बात नहीं करते, यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसकी आपने जीनोटाइपिंग की। जीनोटाइपिंग करते हैं तो एक आपके पास बेस मिसमैच कर जाती है। अब वो जो बेस मिसमैच कर रही है, अब हम कहेंगे इस एक बेस के मिसमैच होने की वजह से क्या यहाँ पे कोई म्यूटेशन है? तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि एक बेस मिस, हालांकि वो म्यूटेशन है बट दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एरर भी हो सकती है आपकी उसमें ना, जो आपने सीक्वेंसिंग की है, आपने सीक्वेंसिंग की है, वो सीक्वेंसिंग एरर भी हो सकता है कि वो बेस मिसमैच आपके पास कर रही है। तो अब आप वो जो डेटा आपके पास जीनोटाइपिंग का डेटा है उसमें कोई एरर होगी एंड दैट डेटा नीड टू बी एडिटेड, क्योंकि उसमें आपने एक जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो आपके पास गलती से जीनोटाइपिंग की वजह से कहीं मिसमैच हो गई है, उसको आपने करेक्ट करना है। और कैसे करेक्ट करेंगे? आप उसकी जगह पे न्यू बेस इंसर्ट करेंगे जो आपके पास जब आप ब्लास्ट एनालिसिस या जो जीनोटाइप के रिजल्ट्स आते हैं, जब आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आपके पास आ जाती हैं रिजल्ट्स में, तो आप उसमें एडिट कर देंगे वो बेस जो हेल्दी इंडिविजुअल के साथ में मौजूद है। और आपके पास जो हेल्दी इंडिविजुअल वैसे जिसकी आपने जीनोटाइपिंग की थी, जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स था, उसमें जो एरर आ रही थी सीक्वेंसिंग, उस एरर को आप रिमूव कर देंगे और इसको नॉर्मल बेस के, सपोज ए की जगह पे टी है तो आप सॉरी ए की जगह पे अगर जी है तो आप ए की जगह टी कर देंगे उसको मैनुअली, ताकि क्योंकि वो सीक्वेंसिंग एरर थी, पेशेंट नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ वी कैन एडिट द डेटा इन अ बायोलॉजिकल साइंसेज एज वेल। वैसे ये बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन आपके लेवल तक इतना ही इसके लिए बहुत है, इनफ है। और दिस इज all about today lecture. So its conclusion, so अब conclude करेंगे कि what is the बायोस्टैटिस्टिक क्या है? एक्चुअली द स्टडी ऑफ, हमने कल भी बात की थी कि द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स टू क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक। फिर हमने इसमें पॉपुलेशन और सैंपल साइज की बात की, कैलकुलेशन की बात की। फिर हमने स्कोप ऑफ MLT में देखा बायोस्टैटिस्टिक का, और फिर डेटा की टाइप्स देखी, सॉरी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स और डेटा की टाइप्स देखी हमने। और डेटा की टाइप्स के बाद फिर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल कोड की, और फिर डेटा एडिटिंग पढ़ा जो कि कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग था। आप सारा कुछ इसमें कोर्स आउटलाइन में देख सकते हैं, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्वेरी, क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एट एनी टाइम, आइदर बाय पोस्टिंग कमेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल और आइदर आस्किंग, यू कैन आस्क इवन बाय विजिटिंग माय ऑफिस, या फिर ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस भी अगर हुई तो आप पूछ सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। इफ यू हैव